जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम आपकी तैयारी को लगातार बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं कनेक्टिव एग्जाम पे। कनेक्टिव एग्जाम पे हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में जो है आज का जो है टॉपिक है रीजनिंग में जो पिछले सालों में पिछले वर्षों में रेलवे से एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हमने आज लिया है, उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर, तो इसलिए हम आज ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और शुरुआत करते हैं। अच्छी क्लास देखते हैं क्या है। तो जैसे दिया गया है, आपको पूछा जाता है पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अर्थात क्या है, ये रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक से है। तो अधिवर्ष अर्थात क्या है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम कैसे, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 4 से लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए उस वर्ष में 4 से भाग करते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से, उस वर्ष में 4 से डिवाइड करते हैं। जो वर्ष 4 से कट जाता है वो वर्ष लीप वर्ष होता है। जो 4 से नहीं पूरी तरह से नहीं करता वो जो है साधारण वर्ष होता है। और जबकि इसमें क्या है, लीप शताब्दी वर्ष होता है। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, 400 के गुणज में होता है, अर्थात 100, 200, 300 ऐसे रहता है। जो 400 से मल्टीप्लाई अर्थात पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे वो उसे लीप शताब्दी वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि निम्न में से अधिवर्ष कौन सा नहीं है। दिया गया है 8800। तो 8800 आपको जो है 400 से कितना से 400 से विभाजित करना है कि कौन चेक करते हैं कौन सा 400 से विभाजित होगा। तो 8800 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 400 से या 8800 पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 4800। 4800 हम अगर डिवाइड करें, 4800 को 400 से डिवाइड करना है सभी को लीप अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए। तो चेक करते हैं इसमें, तो इसमें ये जो है 400 से पूरी तरह से कट जा रहा है, था तो ये लीप अधिवर्ष है। जब हमें ज्ञात करना है लीप अधिवर्ष नहीं है। आगे है 4800। 4800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से 400 से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हमारा विभाजित हो जाएगा। आगे देख रहे हैं 2600। 2600 में अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं 400 से 2600 डिवाइड करें तो क्या हो रहा है, 424। देख रहे हैं पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसमें शेष बच रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, 200 शेष बच रहा था। 200 में जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा, जो पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा तो ये हमारा लीप जो है इसका अधिवर्ष नहीं होगा। तो हमें क्या ढूंढना था इसमें से, कौन सा अधिवर्ष नहीं, अर्थात अधिवर्ष जो 400 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाए वही आपका अधिवर्ष इसका सही होगा। तो 2600 जो होगा 400 से मल्टीप्लाई पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 6800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो वो भी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 जो है पूरी तरह से 400 से विभाज्य हो रहे हैं, एक जो बच रहा है 2600 वो हमारा आंसर सही होगा, इसमें अधिवर्ष नहीं है, ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया गया है इसमें, मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये आपके रेलवे में एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें क्या बोला गया है, वर्ष देख रहे हैं, वर्षों सबसे पहले देखते हैं वर्षों का गैप कितना है। देख रहे हैं इसमें 4 मार्च 2018 का दिन दिया गया है। 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन है, 4 मार्च 2018 को जो है बुधवार है। और आपसे पूछा गया है 7 मार्च, आपसे पूछा गया है 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो उसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, वर्षों का गैप देखते हैं, कितने वर्षों का गैप है। देख रहे हैं 1 वर्ष का जो है, और जो है दिन में भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर आपको 1 वर्षों का अंतर ज्ञात करना हो या अगले वर्ष के 1-2 वर्ष का अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, कोई भी साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन जो है समान होता है, और अगले वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर साधारण वर्ष है तब। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष जो है सप्ताह जो उस वर्ष के पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है उस लीप वर्ष के कारण, और अगले वर्ष जाते हैं तो उसमें 1 दिन की और बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी अगले वर्ष जाने पर। तो उसमें देख रहे हैं क्या है, 2018 है और 4 मार्च 2018 को अगर 4 मार्च 2018 से 4 मार्च 2019 तक जाएंगे, 4 मार्च 2019 तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। 1 वर्ष में और देख रहे हैं कौन सा है, साधारण 2018 कौन सा है, साधारण वर्ष है। तो इसमें क्या होगा, बुधवार में 1 दिन बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 दिन बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो तब क्या होगा आपका, गुरुवार था, क्या हो जाएगा गुरुवार। कौन से दिन को, 4 मार्च 2019 को।
अब हमें ज्ञात करना है कि अगर यही लीप वर्ष होता तो ये जो हमने एक जोड़ा है, यहाँ पर दो जोड़ा जाता, जबकि ये साधारण वर्ष है इसलिए हमने इसको एक जोड़ा है। अब हमें ज्ञात करना है 7 मार्च को। 4 मार्च का दिन हमें ज्ञात हो गया है, 4 मार्च को गुरुवार है। अब गुरुवार से हमें 3 दिन 4 से 3 दिन आगे जाएंगे, 4 + 3 तब 7 तारीख होगा। तब हमें गुरुवार में भी हम 3 दिन जोड़ देंगे, जो दिन आएगा वही आपका 7 मार्च का दिन होगा। तो गुरुवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो होगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तीसरा दिन कौन सा, 3 दिन आगे जाएंगे तो आपका दिन आएगा रविवार। रविवार आएगा, यही आपका दिन जो है 7 मार्च को दिन होगा, 7 मार्च 2019 का। इसका ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य है इसका। इस तरीके से है कैलेंडर के प्रश्न है। जिससे आगे दिया गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इससे ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखें कि क्या कैसे इसमें कोडिंग किया गया है, कैसे बनाया गया है। इसमें देख रहे हैं चतुर्भुज है और त्रिभुज है। उसके बाद आपके बराबर में दिया गया है 20 और 18। इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें है पंचभुज है और उसमें है चतुर्भुज, और इसका क्या किया गया है 25 और 24 किया गया, कोडिंग किया गया है। और इसी तरीके से ये इसका पूछा गया है, इस सिंबल्स का जो है पूछा गया है कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें क्या किया गया है। चतुर्भुज है और इसमें कभी क्या होता है वर्गवार सिस्टम होता है। चिन्हों को जो है चिन्ह को वर्ग के सिस्टम किया जाता है। कभी जो है कई तरीके होते हैं इसमें, रीजनिंग का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे इसमें दिया गया है चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज ले और इसमें 20 के, तो चतुर्भुज और 20 में क्या हम कहते हैं जो है इसमें 20 और 18 का जो है अनुपात बन जाए। तो चेक करते हैं, जैसे हो रहा है चतुर्भुज है तो चतुर्भुज अगर भुजाओं से ले तो चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और 4 में क्या कर दे जो कि हमें 20 हो जाए, और 3 में क्या कर दे जो हमें 18 प्राप्त हो जाए, क्योंकि इन दोनों में ही संबंध हमें दिया गया है। तो अगर हम देख रहे हैं 4 में जो है अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्राप्त हो सकता है, 20 प्राप्त हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, आगे चेक करते हैं। और अब देखते हैं 3 है, 3 में हम क्या कर दे जो कि 18 प्राप्त हो जाए। तो 3 में अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़े तो उसमें जो देख रहे हैं 18 हो रहा है, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात देख रहे हैं 4 पंचे 20 और 3 4 18, ये अनुपात हो सकता है, हो जाए इसमें। आगे चेक करते हैं, अगर यही रेशियो बन रहा है तो आगे हम इसी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कौन सा बनेगा। तो उसमें क्या है ये देख रहे हैं 4 1 5, ये पंचभुज है। कौन सा है, पंचभुज है। और ये है चतुर्भुज। अब 5 में क्या कर दे जो कि 25 हो जाए। जैसे हमने इसमें दिया था 4 में हमने 5 को गुणा किया, इसमें देख रहे हैं 5 में क्या कर रहे हैं तो 25 हो जाएगा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। इसी तरीके से देखेंगे 4 में जो है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है देख रहे हैं, जो चिन्ह है, जो भुजाएं हैं, भुजाओं के बाद जो है पहले वाले में 5 का गुणा हो रहा है, दूसरे वाले भुजा में 6 का गुणा हो रहा है। यही आपका सीक्वेंस चल रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं। ये वाली चीज 5 और 6 इसमें देख रहे हैं, 5 और 6 इसमें दोनों में कॉमन है। जब यही चीज चल रहा है तो इसी तरीके से हम जो है ये प्रश्न पूछा गया है इसको भी हल करेंगे। जितने भुजाएं हैं, भुजाओं में जो है पहले 5 में गुणा करेंगे, दूसरे भुजाओं में 6 का गुणा करेंगे। तो ये है आपका देख रहे हैं 2 4 6, ये षष्ठभुज है और ये है त्रिभुज है। पहले वाले में हमें 5 का गुणा करना है, जैसे हमें हमने ऊपर किया है, जैसे किया गया है उसी तरीके इसमें भी देखते हैं। इसमें 3 है और 3 में हमें देख रहे हैं ऊपर 6 का सीरीज चल रहा है, इसमें भी 6 का सीरीज चलेंगे। तो क्या होगा आपका अनुपात 6 पंचे 30 और 6 3 18, 30 और 18 का जो है इसमें संबंध है। इस तरीके से इसका जो है आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 30 और 18 दिख रहा है, वही आपका ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला ही आपका दिख रहा है 30 और 18, यही आपका सत्य होगा। इस तरीके से आपके रीजनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में आया हुआ है रेलवे के। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया गया है इसमें शब्द डेल्ही के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बना सकते हैं। अर्थात डेल्ही में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो है डेल्ही के जितने हैं वर्डों को आगे पीछे क्रम करके कितने तरीके से अर्थपूर्ण या अर्थ दिया गया सार्थक या निरर्थक, कोई भी वर्ड बने या बनने बने किस तरीके कितने तरीके से इनको रखा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा क्रमचय और संचय। तो क्रमचय संचय में हमने पढ़ा होगा क्या हुआ, डेल्ही है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन वर्ड कॉमन है। कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है, कॉमन जो है रहता है तो उसका कुछ अलग नियम होता है। कॉमन नहीं है तो सभी का हम फैक्टोरियल कर लेते हैं, अर्थात जितने भी संख्याएं हैं
उनका हम गुणा फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में या 11-12वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें दे रहे हैं डिलही। डिलही में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 वर्ड है, 5 वर्ड से कितने तरीके वर्ड बना सकते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल ज्ञात कर लेंगे और 5 का फैक्टोरियल जितना भी उसका आंसर आएगा उतने तरीके से इस अक्षर का और जो है अक्षर बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को हम अगर खोलेंगे क्या होगा, 5 के बाद हमें कहाँ तक जाएंगे, 5 4 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम जो चलते रहते हैं। फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है जो कोई भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लग गया तो जो है उसका अंतिम उस संख्या से प्रारंभ होकर के अंतिम जो है उसका स्थान 1 तक जाएगा, उसका मल्टीप्लाई होते होते ऐसे ही जाएंगे। 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पर जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में 1 तक जाना है। फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है जो भी संख्या दिया जाता है वहां से प्रारंभ होकर करके 1 तक जाएंगे लास्ट में अंतिम संख्या, और सभी का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका, 520 या 60 गुना 120, 120 जो है इसका आंसर आ रहा है, और 120 जो है शब्द बनाए जा सकते हैं किससे, दिल्ली से। तो 120 जो कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है। इस तरीके से है रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा और लगातार इसे अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। आगे दिया गया है इसमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए उनके इस्तेमाल में अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या दिया गया है, जो भी अक्षर दिया गया है इसमें उसमें जो है अक्षरों का यूज करके कितने अक्षर बना सकते हैं, लेकिन जो है अक्षरों की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ये आपका ये कहने के प्रश्न कहने का मतलब बोल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। इसको हम सीधा ऑप्शन से करते हैं, उसी तरीके से इसको हम हल किया जाता है इसको। तो देखते हैं क्या है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे दिया गया है मेंटेनिंग, मेंटेनिंग में देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है और जो कि इसमें मैच खा रहा है, कि इसमें मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। ये जो आपने दिया गया है मेन स्ट्रीमिंग। देखते हैं मेंटेन में है MAIN यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद देख रहे हैं टी भी है, ए दोबारा आया, यहाँ ए दोबारा है, ए फिर आई है, आई यहाँ आ गया, फिर से एन है, एन जो है एन भी है, लेकिन देख रहे हैं आई जो है 3 बार आया। यहाँ पर आई देख रहे हैं, एक यहाँ आई आया, एक यहाँ, एक यहाँ। जबकि यहाँ आपकी जो अक्षर दिया गया था, जो भी अक्षर दिया गया था इसमें 2 आई थी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 आई इसमें दिया गया, तीसरा अक्षर इसमें आई अलग से जोड़ा गया, इस तरीके से ये मेंटेनिंग नहीं बनाया जा सकता इस अक्षर से। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। आगे देखते हैं, नीचे भी देखते हैं टेम्परेटिंग देख रहे हैं 2 बार टी आ रहा है। इसमें देखते हैं 2 बार टी आ रहा है नहीं है। इसमें देख रहे हैं टी 1 ही बार है। टी कितनी बार है, देख रहे हैं केवल 1 ही बार है इसमें, जबकि 2 बार दिया गया। तो इस तरीके से ये भी नहीं बनेगा। आगे देखते हैं स्ट्रेस में, देखते हैं कौन सा वर्ड नहीं बना है, इसमें है या नहीं है उसको देखते हैं। इसमें देख रहे हैं यस टी है, टी है, आर है, ई है, ए है, एम है, ई है, लेकिन डी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं डी दिया गया है, जबकि कोई वर्ड में कहीं भी जो भी अक्षर दिया गया इसमें डी नहीं है। जब डी नहीं है तो ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता। जब 3 नहीं बना सकते तो ये चौथा हो सकता है बन जाए। चेक करते हैं इसको भी। ट्रेनिंग देख रहे हैं TRAIN डबल एन है, डबल एन इसमें भी है, आई है और सभी देख रहे हैं, सभी वर्ड मिल जाएंगे। था तो ये ट्रेनिंग हमारा बनाया जाता है इस जो है मेन स्ट्रीमिंग से। तो 3 नहीं बना सकते, ये ट्रेनिंग आपको बनाया जाता है। इसके ऑप्शन जो है, इसके ऐसे प्रश्नों को आप सीधा ऑप्शन से ही चेक करके इसको स्कोर करते हैं। आगे दिया गया है, जैसे दिया गया है यदि 24 B 6 B 12 बराबर 42 तो तथा 31 B 7 B 13 बराबर 15 है, तो 64 B 9 B 4 का मान क्या होगा। अर्थात इसमें क्या गया है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है ये प्रश्न। उसमें दिया गया है कि जो है ये समीकरण दिया गया है, इनके बराबर में 42 आ रहा है। तो क्या कैसे करेंगे, तो जो कि 42 होना चाहिए। अर्थात जो है बी का कोई सिंबल होगा या कुछ उसका कोडिंग किया गया है कि बी का जो है, सभी देख रहे हैं बी है, बी का जो है कौन सा सिंबल होगा जो कि समीकरण को हल करने के बाद 42 हो जाए। तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को कई जो है कई चिन्ह हो सकते हैं, कभी प्लस हो सकता है, कभी जो है घटाना हो सकता है, कई हो सकते हैं। तो उसमें लिए वैसे बराबर के बाद क्या हो रहा है, संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं तो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा छोटी हो रही हो सकता है जोड़ योग करके
उनका डिवाइडेशन हो रहा हो तो चेक करते हैं इसी तरीके से, बस इसको चेक करते ही क्लियर होगा कौन सा चल रहा है। तो हम एक बार हम योग करके चेक करते हैं कि क्या है, इसका संबंध आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर योग वाला नहीं समझ कर रहा है तो घटाना वाला चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, बी की जगह हम सभी जगह क्या रखेंगे, योग रखेंगे, प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो रखते हैं 24 प्लस 6 है, इसको चेक करते हैं। 24 प्लस 6, जहां जहां भी है वहां प्लस चिन्ह रखते जाते हैं। 24 36 10 40 2 42, अर्थात क्या देख रहे हैं 42 हो रहा है, प्लस का चिन्ह रखते हैं। अर्थात हमारा हो सकता है ये बी वाला जो है सिंबल हमने रखा हुआ है, बी का जो है प्लस रखा गया है, हो सकता है ये सही हो जाए। आगे चेक करते हैं, अगर इसी तरीके से ये भी जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है तो आगे भी हम इसको हल करेंगे इसी तरीके से। हमें क्या रखना है, बी की जगह प्लस रखना है, तो यहाँ में बी के प्लस करते हैं। तो करते हैं 31 जो है 38 होगा, 38 जो है 38 10 48, 38 10 48 जो है होगा। तो ये समीकरण जो है फॉलो नहीं कर रहा है, क्या आ रहा है 37 31 7 38 और 38 3 जो है हो रहा है 38 10 48 48 48 49 50 51 51 होना चाहिए था, यहाँ 15 हो गया है, सॉरी यहाँ 51 होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 51 होना चाहिए था। अर्थात ये जो बी को जो है बी की जो है कोडिंग किया गया है, बी को प्लस किया गया है। 31 7 38 और 38 10 48 48 3 51 होना चाहिए था, यहाँ 15 हो गया था। तो इसी तरह देख रहे हैं बी का जो है प्लस रखेंगे, तो इस समीकरण को हम प्लस बी के स्थान पर प्लस रखेंगे। ये हमारा जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी ऐसे हल करेंगे। तो क्या दिया गया आपका प्रश्न 64 बी दिया गया है, बी के स्थान पर प्लस रखना है, और उसके बाद है बी, फिर से बी है, इसको बी के स्थान पर हमने सभी प्लस रख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो क्या होगा 64 4 68 और 68 9 77, 68 9 77, तो उसका योग क्या आ रहा है 77 आ रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर रहा है। अर्थात इस तरीके से हमारे निश्चित हो गया क्या होगा, बी को हमने प्लस के रूप में कोडित किया गया है। और कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो हमने प्लस के स्थान रखे, इसके प्लस बी के स्थान प्लस रखा, कभी हो सकता है इसको बी के स्थान पर माइनस रखे, कभी होता है गुणा रखे। तो कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, उसी टाइप को हमने लिया है, किसी का इसमें प्रश्न आते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि पक्षियों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध की गई है। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। अर्थात किया गया है कि उस पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि उस पक्षी को केवल एक ही बार गिना जाएगा, उसको दोबारा नहीं गिना जाएगा। अब प्रश्न आपको यहाँ से प्रारंभ होगा कि दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, तो और दो पक्षी एक पक्षी के पीछे हैं, और एक पक्षी दो पक्षियों के मध्य में है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे जहाँ बोला जा रहा है अब वैसे वैसे रखते जा रहे हैं, सबसे आसान होगा वही आपको हल करने में। तो मान लीजिए इस तरीके से हम हो सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बोला गया है, दो पक्षी एक पक्षी के आगे है। मान लीजिए एक पक्षी आपका यहाँ हो गया, एक पक्षी यहाँ हो गया। अब इसके में बोला गया एक दो पक्षी एक पक्षी के आगे है, तो इस पक्षी का स्थान फिक्स हो गया। इसके आगे कितने दो हैं, दो हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। और आगे क्या बोला गया है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे हैं, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे था। इसको हम जब हमने फिक्स किया है इसको ही मानते हैं, इसके पीछे दो पक्षी और हैं। और बोला गया है और एक पक्षी दो पक्षियों के बीच मध्य में है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दो पक्षी यहाँ है, दो पक्षी के मध्य में एक हो रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं दो पक्षी के मध्य में एक पक्षी हो रहा है। तो जो समीकरण बोला गया है इस तरीके से आपका समीकरण बन गया है। अब इसमें क्या बोला गया है कि उन पक्षियों की न्यूनतम संख्या क्या करनी थी। न्यूनतम संख्या कितनी आ रही है आपको देख रहे हैं। पूरा हल करने के बाद डायग्राम बनाने के बाद क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 पक्षी हो रहे हैं टोटल, और 5 जो है ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी। इसमें पक्षी के बारे में बोला गया है, जबकि उसने बोला कि दोहराओ, अच्छा जो कोई भी पक्षी दोबारा नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आपको ये न्यूनतम जो है संख्या क्या होगी, 5 होगी। इस तरीके से चलते हैं आगे दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और दिया गया है लाफर। तो इसमें वहां कौन सा अच्छा बनाया जा सकता है, इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसको सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इसको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करेंगे, जो ऑप्शन में जो है सुटेबल बैठेगा वही आपका सत्य होगा। तो ऐसे सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हम हो गया क्या हो गया रेट,
तो देखते हैं रेट में कौन कौन से अक्षर इसमें जो आपके अक्षर दिए गए हैं इसमें कौन सा अक्षर मैच खा रहा है। जो मैच खा रहा है, अगर मैच खा रहा होगा तो बना सकता है, अगर नहीं मैच खा रहा तो उससे नहीं बना सकता। तो रेट में देख रहे हैं RATE है और उसमें देख रहे हैं RATE, तो ये बनाया जा सकता है। इसमें देखते हैं HATE ये भी बनाया जा सकता है। GATE ये भी बनाया जा सकता है। ग्रांट को देखते हैं GRUN नहीं है, इसमें N नहीं है। तो ये आपका प्रश्न जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ होना चाहिए था कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता था। अब देख रहे हैं गेट भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा रहा है, ये भी बनाया जा रहा था। इसमें प्रश्न होना चाहिए था कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्रश्न आपका यहाँ होना सही, अभी सही हुआ कि शब्द के अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया सकता। आपको तो देख रहे हैं गेट और जो है ये रेट बनाया जा सकता है, हेड बनाया जा सकता है, गेट बनाया जा सकता है। जबकि ग्रांट में देख रहे हैं सभी अक्षर हैं लेकिन यन नहीं है, इसमें देख रहे हैं यन है लेकिन इसमें वाले में यन कहीं नहीं है। जब यन नहीं है तो ये ग्रांट नहीं बना सकता और इसी तरीके से हमारा ये ऑप्शन सत्य होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है और उसी तरीके से हल करते हैं। आगे दिया गया है या किसी कोडिंग प्रणाली में 7 + 8 + 9 = 7 9 8 है और 4 + 6 + 8 = 486 है, तो 5 + 2 + 4 का मान क्या होगा। ये आपके NTPC में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं क्या दिया गया, कोडिंग किया गया है। कोडिंग देख रहे हैं, अगर हम इसको योग करते हैं तो 7 और 8 नहीं और 9 का योग करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी। और आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि 7 8 9 इसमें भी दिख रहा है और 7 8 9 इसमें भी दिख रहा है, लेकिन क्या है, क्रम क्या हुआ है, बदला हुआ है। इसमें भी देख रहे हैं 4 6 और 8 है, संख्याएं वही है, इसमें भी देख रहे हैं बराबर के बाद संख्याएं वही है, लेकिन संख्याओं का क्रम क्या हुआ, बदला गया है। तो देखते हैं क्या किस तरीके से पूर्ववत किया गया है, चेक करते हैं। 7 + 8 + 9 है, तो इसको किस तरीके से लिखा गया है, आपको 798। देख रहे हैं क्या है, 7 जो है पहले स्थान पर है, इसका स्थान फिक्स है। 9 जो है 9 यहाँ पर तीसरे स्थान पर है और यहाँ पर आपके अंतर यहाँ पे दूसरे स्थान पर चला आया है, अर्थात क्या होगा, आंसर में यहाँ दूसरे अब होना चाहिए था। और 8 देख रहे हैं दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर तीसरे स्थान पर चला जा रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो सकता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, अर्थात तीसरा का स्थान दूसरे स्थान पर और जो है दूसरा का स्थान तीसरे स्थान पर हो रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं, पहली संख्या वही है जबकि जो दूसरी और तीसरी संख्याओं में बदलाव हो रहा है। इसमें भी देख रहे हैं 486 में, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 + 6 + 8 दिया गया है और आपका बराबर के बाद क्या हो रहा है, देख रहे हैं 4 का स्थान वही है, उसके बाद देख रहे हैं 6 का स्थान जो दूसरा है यहाँ पर दूसरा के स्थान पर तीसरा हो जा रहा है आपके आंसर में, और उसके बाद देख रहे हैं 8 जो है तीसरा है, तीसरे के बाद दूसरा हो रहा है। जब इस तरीके से हो रहा है तो जो हमें प्रश्न पूछा गया इसको भी इसी तरीके से करते हैं। 5 जो होगा, 5 का स्थान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और जो होगा तीसरा वाला जो है तीसरा वाला दूसरे स्थान पर आ जाएगा और दूसरा वाला तीसरे स्थान पर आ जाएगा, जैसा प्रश्न में आपको दिया गया था कोडिंग के। तो इसका क्या आंसर हो रहा है, 5 4 2 542। 542 जो ऑप्शन होगा वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं 542 आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, यही आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आते हैं, उसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखें, समझ रहे हैं, कितने जल्दी समझ रहे हैं किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है, वही आपका जो है स्कोर करेगा। आपको दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यांकित करता है। इसमें दिया गया है $, रुपया, येन और टका, अर्थात क्या दिया गया है, ये सभी देख रहे हैं $, रुपया, येन और टका। तो इसको सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है आपको चेक करने का, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, जो ऑप्शन से देख रहे हैं क्या कैसे आ रहा है उसी तरीके से देखते हैं कौन सा बेहतरीन तरीका होगा इसको हल करने का। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिए जो है इसमें देख रहा है $, रुपया, येन, टका, ये सब क्या है, मुद्राएं हैं। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये सब एक ही भूमिका होती है, जबकि ये जो है प्रश्न का जो कोडिंग इसमें क्या बेहतरीन जो है जो अच्छा से सुटेबल करे उसको हमें चयन करना है। तो अर्थव्यवस्था हो सकता है, लेकिन आगे चेक करते हैं। आगे देख रहे हैं मुद्रा अर्थात ये हो सकता है कि ये सभी क्या है, देख रहे हैं डॉलर जो होता है ये अमेरिका की राजधानी अमेरिका की क्या है, मुद्रा है। रुपया का है भारत की मुद्रा है। येन कहाँ, जापान की मुद्रा है। टका कहाँ की, बांग्लादेश मुद्रा है। अर्थात क्या हो रहा है,
बढ़िया सुटेबल कौन सा ऑप्शन कर रहा है आपका बेहतरीन तरीके से ऑप्शन जो इसमें मैच कर रहा है वही मुद्रा हो रहा है, तो ये आपका मुद्रा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा गया है, आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था और इसको इस तरीके से हल कर देते हैं। तो ये आपका जो है रीजनिंग में कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और रोज नए जानकारी से अपना जो है ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।